महिलाओं को सबसे अच्छा आदमी नहीं, बल्कि वो आदमी पसंद आता है जो ताकत का दिखावा सबसे अच्छे से कर सकता है। और यही वजह है कि बार बार सिंहासन पर कोई मूर्ख बैठ जाता है, जबकि एक ज्ञानी इंसान कहीं दूर बैठा रहता है। आपने ये देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा। वो आदमी जिसके चालात बेढंगे हैं, जिसकी जुबान चलती रहती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। वो जब भी किसी कमरे में आता है तो सब उसी की तरफ देखते हैं। वो राजा की तरह चलता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो राजा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो राजा नहीं है। वही दूसरी ओर वो समझदार इंसान जो शांत है, जो सोच विचार करता है, जिसके मन में बहुत कुछ है, वो दिखाई ही नहीं देता। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को सही तरह से पेश नहीं कर पाता। और इस पहेली को कोई भी मिशेल फूको से बेहतर नहीं समझ पाया। अपनी सबसे खास किताब डिसिप्लिन एंड पनिश में फूको ने लिखा था, दिखाई देना एक जाल है, लेकिन मूर्ख आदमी इस जाल से डरता नहीं है। वो इसे पसंद करता है, वो इसी में रहता है। वो लाइमलाइट में इसलिए नहीं चमकता क्योंकि वो इसके लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दिखाई देने के सहीसलत के बारे में सोचता ही नहीं है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी बेशर्मी से अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। वो स्टेज का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि उस पर राज करता है। फूको की नजरों में ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होती है, बल्कि ये वो चीज है जिसे आप दिखाते हैं, जिसका प्रदर्शन करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने लिखा, ताकत कोई संस्था या ढांचा नहीं है, नहीं, ये कोई ऐसी ताकत है जो हमें मिलती है। ये वो नाम है जो किसी ठास समाज में किसी ठास हालात को दिया जाता है। इसलिए जब एक मूर्ख आदमी किसी अच्छी महिला के पास जाता है और कोई बोल्ड, जोरदार या यहां तक कि हास्यास्पद बात कहता है, तो वो बेवकूफी नहीं कर रहा होता। वो एक ताकत की रणनीति को अंजाम दे रहा होता है, भले ही उसे इसका एहसास न हो। और उस पल में वो जीत जाता है, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा चालाक है, बल्कि इसलिए कि वो ऐसा दिखाता है। वही दूसरी ओर वो समझदार इंसान अपनी उसी समझदारी का कैदी बन जाता है जिसने उसे समझदार बनाया है। वो खुद की निगरानी करता है, खुद से सवाल करता है और खुद को कमजोर बना देता है। फूको ने हमें चेताया था कि आधुनिक दुनिया ऐसे इंसान पैदा करती है जिन्हें वो विनम्र शरीर कहते हैं। ऐसे लोग जो खुद की निगरानी करना सीख जाते हैं, जो खुद को अनुशासित करते हैं और हिचकिचाते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश में लिखा है, निगरानी का संबंध सिखाने के काम में एक अतिरिक्त या बगल के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि एक तंत्र के रूप में लिखा गया है जो इसमें निहित है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको खुद पर शक करना, बोलने से पहले सोचना और काम करने से पहले रिहर्सल करना सिखाया गया है। और इसलिए जब आप अभी भी सही वाक्य की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, तब तक तो वो मूर्ख उसके कान में हंस रहा होता है। जिंदगी के इस नाटक में ताकत बुद्धिमानों की नहीं, बल्कि बेबात लोगों की होती है। वो मूर्ख आदमी आजाद है, इसलिए नहीं कि वो बहादुर है, बल्कि इसलिए कि वो उन पिंजरों को देख ही नहीं पाता जो आपके चारों तरफ है। आप दीवारें देखते हैं, वो उनके बीच से निकल जाता है। वो बेपरवाह है, उसे कोई पछतावा नहीं है, वो सोच विचार के बोझ से दबा नहीं है। और फूको के मुताबिक आजादी का ये सबसे खतरनाक रूप है। द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस में लिखा है, जमीर की आजादी में सत्ता और निरंकुशता से ज्यादा नतरे होते हैं, क्योंकि वो आदमी जो सोच विचार नहीं करता वो हावी हो जाता है। वो अंदरूनी शक से परेशान नहीं होता। और महिलाएं भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन वो इसी बेपरवाह ताकत की तरफ खिंची चली जाती है। समझदार इंसान अपने अंदरूनी विरोधाभासों के बोझ से दब जाता है। मूर्ख आदमी के पास ऐसा कुछ नहीं होता। और नजरों और प्रभुत्व की इस दुनिया में यही चीज उसे जबरदस्त असरदार बना देती है। आइए उस भ्रम को तोड़ें जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी रहे हैं कि एक अच्छा इंसान होने से आपको एक अच्छी महिला मिलेगी, कि विचारशील,
भावनात्मक रूप से जागरूक और समझदार होने से आप किसी तरह एक अच्छी महिला को अपनी तरफ खींच लेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फूको की दुनिया में आपको अंदरूनी गुणों के लिए नहीं, बल्कि ताकत के सिस्टम में आपकी उपयोगिता के लिए इनाम मिलता है। और ज्यादातर वो मूर्ख आदमी उन सिस्टम को बेहतर तरीके से सेवा देता है, इसलिए नहीं कि वो सक्षम है, बल्कि इसलिए कि वो खेल के नियमों का पालन करता है। महिलाएं किसी मूर्ख के पीछे इसलिए नहीं भागती क्योंकि उन्हें मूर्ख पसंद है, वो उसके पीछे इसलिए भागती है क्योंकि वो सामाजिक ढांचों में आसानी से घूमता है, वो अपनी भूमिका निभाता है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो प्रदर्शन का विरोध नहीं करता। और ऐसी दुनिया में जहां दिखावा सबसे ज्यादा मायने रखता है, प्रदर्शन ही ताकत है। फूको हमें बताते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई न्यायाधीश है, शिक्षक न्यायाधीश, डॉक्टर न्यायाधीश, शिक्षक न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता न्यायाधीश। डिसिप्लिन एंड पनिश हमें लिखा है, उसी पर सामान्य का सार्वभौमिक शासन आधारित है। इस समाज में नियम ही सब कुछ है। मूर्ख आदमी उन पर सवाल नहीं उठाता, वो उनमें माहिर हो जाता है। वो ये नहीं पूछता कि क्या इंस्टाग्राम पर लोगों की राय झूठी है, वो उसमें गोता लगाता है। वो ये नहीं पूछता कि क्या पैसा दिखाना ओछा है, वो उसे दिखाता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या छोटी मोटी बातें करना बेमानी है, वो उन बातों से महफिल का मालिक बन जाता है। वहीं वो समझदार आदमी डर के मारे देखता रहता है, विश्लेषण करता है, फैसला करता है, पीछे हट जाता है, और पीछे हटने में वो दिखाई देने से भी दूर हो जाता है। वो बिना माइक वाला एक दार्शनिक बन जाता है, एक संत जो तूफान में फुसफुसाता है, और दुनिया और वो महिला उसके पास से गुजर जाती है। फूको इस अदृश्यता को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने इसे सामान्यीकरण की हिंसा कहा। डिसिप्लिन एंड पनिश में लिखा है, सामान्य के न्यायाधीश हर जगह मौजूद है। हम शिक्षक न्यायाधीश के समाज में हैं, जो फैसला करता है, निर्देश देता है और सजा देता है। समझदार पुरुषों का क्या होता है, उन्हें मापा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और कमजोर महसूस कराया जाता है। वो अनिश्चित होने के लिए खुद को गलत समझने लगते हैं, हिचकिचाने के लिए दोषी महसूस करने लगते हैं और आक्रामकता की भाषा में अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन न करने के लिए असहज महसूस करते हैं। और यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। मूर्ख आदमी अपनी बेपरवाही की वजह से फैसले से बच जाता है। उसका अज्ञान ही उसे शर्म से बचाता है। वो सही नहीं है, लेकिन उसे कोई रोकता भी नहीं है। और जब कोई महिला उसके साथ होती है तो उसे यही महसूस होता है, एक ऐसा आदमी जिस पर चिंता का कोई असर नहीं हुआ, एक ऐसा आदमी जो चुनौती मिलने पर भी नहीं हिचकिचाता, एक ऐसा आदमी जो कुछ चाहने से पहले खुद से कोई बातचीत नहीं करता, और एक ऐसी महिला के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी फैसलों और तुलना के तूफान में गुजारी है, उसकी ये बेपरवाही ताकत जैसी लगती है। अब सोचिए कि ज्ञान ताकत में ताकत कैसे चलती है। फूको ने कहा, ताकत हर जगह है, इसलिए नहीं कि वो सब कुछ समेट लेती है, बल्कि इसलिए कि वो हर जगह से आती है। यही चीज मूर्ख पुरुषों को खतरनाक बनाती है। उनकी ताकत केंद्रीकृत नहीं होती, ये हर जगह से टपकती है, हंसी से, दुस्साहस से, आवाज से, सादगी से, अपनी अज्ञानता में आराम से। और कौन सी महिला ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहेगी जिसकी ताकत को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। आप, वो समझदार आदमी, उसे जीतने की कोशिश करते रहते हैं, वो बस उसे अपना बना लेता है। आप अपना बायोडाटा दिखाते हैं, वो एक मुस्कान देता है। आप सहमति, गहराई, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के बारे में चिंता करते हैं, वो किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करता, और चिंता के उस थालीपन में वो चुंबक बन जाता है। फूको ये नहीं कहते कि ये न्याय है, वो कहते हैं ताकत का ढांचा इसी तरह काम करता है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि महिलाएं ताकत के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया करती है, उसके स्रोत पर नहीं, तब तक आप परछाइयों से ही ये नाच देखते रहेंगे। आप तब तक अनदेखे रहेंगे। इसलिए नहीं कि आप छोटे हैं,
बल्कि इसलिए कि आप कभी स्टेज पर गए ही नहीं। एक खास तरह का अपमान समझदार पुरुषों को सताता है, वो पल जब उन्हें एहसास होता है कि दुनिया की उनकी समझ उन्हें इसमें कोई फायदा नहीं देती। और कहीं भी ये सच्चाई आकर्षण से ज्यादा बेरमी से सामने नहीं आती। आप देखते हैं कि वो मूर्ख महफिल जीत जाता है, उसकी हंसी जीत जाता है, उसके शरीर को जीत जाता है, और आपके पास सिर्फ आपकी समझ, आपकी अंतर्दृष्टि, आपका शांत तुस्सा रह जाता है। लेकिन पूको कहेंगे, आप में कमी आपकी काबिलियत की नहीं बल्कि रणनीति की है। आपको यह विश्वास दिलाया गया था कि दुनिया उन्हें इनाम देती है जो ज्ञान में महारत हासिल करते हैं, लेकिन फूको इस बात को पलट देते हैं। सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड में लिखा है, ज्ञान जानने के लिए नहीं, ज्ञान काटने के लिए है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान कोई आभूषण नहीं है, ये एक हथियार है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते, अगर आप ये नहीं जानते कि कहां चोट करनी है, तो आप असर डालने वाले इंजन के बजाय एक खामोश बुद्धिमानी का प्रदर्शन बन जाते हैं। मूर्ख आदमी सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो अपनी मौजूदगी से दुनिया को खोल देता है। वो इसलिए हावी नहीं होता क्योंकि वो शानदार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रणनीतिक रूप से बिना किसी रोक टोक के है। महिला को ये महसूस होता है, वो महसूस करती है कि वो उसकी तरफ कैसे देखता है, तारीफ के साथ नहीं बल्कि अधिकार के साथ। और जब आप सही शब्द बोलने के लिए अपनी सांस रोक कर रखते हैं, वो पहले ही उसकी कमर पर हाथ रख चुका होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके लायक है, बल्कि ये है कि जैसे ही आपने इजाजत का इंतजार किया, आपने हार मान ली। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में फूको ने तर्क दिया, ताकत पर अधिकार रखने के बजाय उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये शासक वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि इसकी रणनीतिक स्थितियों का कुल प्रभाव है। तो यहाँ एक सबसे कड़वी सच्चाई है, मूर्ख पुरुष अक्सर बेहतर स्थिति में होते हैं। वो जोर से बोलते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं होती। वो खुद को लाइमलाइट में रखते हैं, इसलिए नहीं कि वो वहां से हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी मूर्खता कोई कमी नहीं है, ये एक कवच है। वो टतरों का आकलन नहीं करते, इसलिए वो कभी कमजोर नहीं होते। वो सामाजिक नतीजों के बारे में नहीं सोचते, इसलिए वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। और वो निडरता फूको के मुताबिक ताकत का सही रूप है, क्योंकि ताकत खामोश नहीं होती, ये नेक नहीं होती, ये किताबों में नहीं छिपती, ये पार्टी में हंस रही होती है, ये कदम उठा रही होती है, ये बुरी तरह से नाच रही होती है, लेकिन सबसे पहले नाचती है। और महिलाएं सबसे अच्छी शब्दावली वाले आदमी का इंतजार नहीं करती, वो उस आदमी पर प्रतिक्रिया करती है जो बिना किसी मापी के जगह घेरता है। लेकिन यहां एक और गहरी बीमारी है। एक समझदार आदमी होने के नाते आपने अपनी खुद की अदृश्यता को अपना लिया है। आप सोचने लगते हैं कि ये एक नैतिक सुपीरियोरिटी है, कि इस खेल में भाग न लेकर आप किसी तरह इससे ऊपर है। लेकिन ये एक झूठ है जो आपको अकेला रखता है। पूको ने इस जाल के खिलाफ चेतावनी दी थी, जहां ताकत है वहां प्रतिरोध है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रतिरोध जीतता है। अक्सर ये सिर्फ अलग थलग कर देता है। और मूर्ख आदमी खेल का विरोध नहीं करता, वो इसमें माहिर हो जाता है। उसका अज्ञान उसे तेजी देता है। वो ये पूछने के लिए नहीं रुकता कि क्या उसकी इच्छा राजनीतिक रूप से सही है, मनोवैज्ञानिक रूप से सही है या आध्यात्मिक रूप से सही है। वो बस काम करता है। महिला यही देखती है, महिला यही महसूस करती है, महिला इसी पर प्रतिक्रिया करती है। अगर आप अपनी गहराई को सामाजिक शक्ति में नहीं बदलते, तो ये आपकी हैंडीकैप बन जाती है। वो आपके दिमाग में मौजूद कविता को महसूस नहीं कर सकती अगर वो कभी आपके मुंह से बाहर ही नहीं आती। इस दुनिया में ताकत किनेटिक होती है। मूर्ख आदमी चलता है, आप हिचकिचाते हैं, और उस छोटी सी देरी में रात बदल जाती है। वो बदल जाती है, आप उसे खो देते हैं, किसी बेहतर चीज से नहीं बल्कि किसी तेज चीज से। आइए और गहरा जाए। फूको ने सिर्फ जेलों, अस्पतालों और स्कूलों का अध्ययन नहीं किया,
उन्होंने ये भी अध्ययन किया कि ताकत खुद को शरीरों के चारों तरफ कैसे लपेट लेती है, ये व्यवहार को कैसे निर्देशित करती है, ये आपको कैसे प्रशिक्षित करती है, कैसे बिना कोड़े या आज्ञा के आपको अनुशासित करती है। आप सोचते हैं कि आप आजाद हैं, आप नहीं है, आप उसी का प्रोडक्ट है, जिसे फूको ने बायो पावर कहा था। वो ताकत जो लोगों को जंजीरों से नहीं बल्कि नियमों से, शर्म से, चुप्पी से, उन अंदरूनी स्क्रिप्ट से नियंत्रित करती है, जो आपको बताती है कि कब बोलना, हिलना, छूना या इच्छा करना सही है। और यहां मूर्ख आदमी फिर से आपको हरा देता है। वो इन स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो एक विद्रोही है, बल्कि इसलिए कि उसे पता ही नहीं कि वो मौजूद है। वो अनुशासन के ढांचे से बाहर रहता है। वो सच्चा और अनफिल्टर्ड है। और एक ऐसी दुनिया में जो अत्यधिक विश्लेषण से बाज हो चुकी है, वो सच्चाई बिल्कुल असली लगती है। फूको हमें बताते हैं, ताकत हकीकत पैदा करती है। ये वस्तुओं के क्षेत्र और सच्चाई की रस्में पैदा करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक अच्छा इंसान होने का विचार भी बनाया गया था। आपकी विनम्रता, आपकी सावधानी, आपकी विनम्रता, ये गुण से पैदा नहीं हुए। ये एक ऐसे सिस्टम द्वारा आप में प्रोग्राम किए गए थे जो आपको वश में करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इच्छा उस सिस्टम का पालन नहीं करती। आकर्षण शिष्टाचार की पूजा नहीं करता। महिलाएं गुणों के आधार पर नहीं चुनती। वो एक वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करती है। और वो मूर्ख आदमी बिना किसी फिल्टर के कंपन करता है। वो खुद पर शक नहीं करता। वो खुद को एडिट नहीं करता। वो योग्य दिखने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बस ऐसा काम करता है जैसे वो योग्य है। फूको कहेंगे कि ये मौखिक प्रभुत्व की जीत है, जो स्क्रिप्ट को नियंत्रित करता है, वो सीन को नियंत्रित करता है। मूर्ख आदमी को स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत भी नहीं होती। उसकी मौजूदगी ही संदेश है। आप, वो समझदार आदमी, अपने सिर में शानदार मोनोलॉग लिखते हैं, लेकिन उन्हें जोर से बोलना भूल जाते हैं। चलिए हम पूरी तरह से ईमानदार हो जाते हैं। आपने एक ऐसी महिला को देखा है जिसकी आप परवाह करते थे, जो एक ऐसे आदमी के पीछे पड़ गई जो मुश्किल से अपना नाम भी लिख पाता है। क्यों? क्योंकि वो बिना डर के उसके इमोशनल स्पेस में चला गया। वो प्रमाण पत्रों के साथ नहीं घुसा, वो बेबाती के साथ घुस गया। और यहां फूको की सबसे खतरनाक अंतर्दृष्टि है। ताकत तभी बर्दाश्त की जा सकती है जब वो अपने एक बड़े हिस्से को छुपाए। इसकी सफलता अपनी खुद की कार्यप्रणाली को छुपाने की अपनी क्षमता के अनुपात में है। यही सबसे बड़ा घाव है। मूर्ख आदमी ताकतवर नहीं दिखता, वो महसूस होता है। और क्योंकि वो कभी मशीनरी को उजागर नहीं करता, क्योंकि कोई विजिबल एफर्ट नहीं है, उसका आत्मविश्वास असली लगता है, बिना बनावटी रियल लगता है। यही चीज सेडक्टिव है। आप, वो विचारक, अपना मामला बनाते हैं। वो खुद मामला बन जाता है। आप खुद को योग्य साबित करने की कोशिश करते हैं। वो मान लेता है और ऐसा करने में वो अपनी ग्रेविटी के चारों तरफ पूरी मुलाकात को झुका देता है। वो ये नहीं जानती कि वो उसकी तरफ क्यों खींची जा रही है। वो इसे समझा नहीं सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूर्ख आदमी भाषा के नीचे काम करता है। वो इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करता है, लॉजिक को नहीं। और इंस्टिंक्ट कभी निबंधों से प्रभावित नहीं होती। वो रिदम, प्रभुत्व, दुस्साहस से प्रभावित होती है। आप चाहते हैं कि आपको आपकी समझ के लिए चुना जाए, लेकिन वो इस पर चुनती है कि आपकी मौजूदगी उसे कैसा महसूस कराती है। और मूर्ख आदमी अपनी बेपरवाही की वजह से उसे आजाद महसूस कराता है। तो अब आप वहां बैठे हैं, अपने ही मन में डूब रहे हैं, ये सोचकर कि दुनिया ये उल्टी पुल्टी हो चुकी दुनिया कैसे बन गई, जहां अज्ञान जीतता है और समझदारी को सजा मिलती है। लेकिन फूको कहेंगे कि ये कभी कोई गलती नहीं थी। सिस्टम इसी तरह बनाया गया था। आपने समझदारी को ताकत समझ लिया है, लेकिन ताकत, जैसा कि फूको कहते हैं, तर्कसंगत लोगों की नहीं होती, ये कार्य करने वालों की होती है। और मूर्ख आदमी
सामाजिक जीवन में हावी होने वाले ढांचों में बेहतर काम करता है। वो संकेतों, भूमिकाओं, इंप्रेशंस और रिचुअल्स की लहर के साथ बहता है। वो लहर का विरोध नहीं करता, वो उस पर सवारी करता है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में फूको ने एक दुखद ऑब्जर्वेशन की थी। एक नहीं बल्कि कई खामोशियां हैं, और वे उन रणनीतियों का एक अभिन्न अंग है जो प्रवचनों के नीचे होती हैं, उन्हें व्याप्त करती है। आप अपनी खुद की जागरूकता से खामोश हो गए हैं। आपने उन्हें बोलने से पहले ही शब्दों को निगल लिया है। आपने अपनी इच्छाओं पर तब तक शक किया है जब तक कि वे नतरे जैसी नहीं दिखने लगी। आपने ऐसी दुनिया में इजाजत का इंतजार किया है जो सिर्फ उन लोगों को इनाम देती है जो लेते हैं, और उस देरी में, उस इंटेलेक्चुअल स्टटर में वो आगे बढ़ गई। इसलिए नहीं कि वो आपके लिए कुछ महसूस नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि आपने उसे खुद में कुछ महसूस नहीं कराया। वो मूर्ख आदमी अपनी पूरी बेवकूफी में उसे ये महसूस कराना जानता है कि वो देखी जा रही है। इसलिए नहीं कि वो उसे समझता है, बल्कि इसलिए कि वो समझने से पहले ही काम करने में हिचकिचाता नहीं है। उसका अज्ञान अनुभव का एक इंजन बन जाता है। वो बिना सोचे समझे छूता है। वो बिना किसी थीसिस के बोलता है। वो विश्लेषण के वायरस के बिना चलता है, और इसलिए ऊर्जा की भूखी महिला के लिए वो एक नशा बन जाता है। आप, वो समझदार आदमी, उसे अपनी ठामियों से बचाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी टामियों को परफ्यूम की तरह पहनता है। आप दरवाजा धीरे से खोलने की कोशिश करते हैं, वो उसे लात मारकर खोलता है। आप उम्मीद करते हैं कि आपके संयम का सम्मान होगा। वो जानता है कि उसकी भावनाएं इतना इंतजार नहीं करेंगी। और यहां फूको आतरी और सबसे बड़ा झटका देते हैं। आत्मा शरीर की जेल है। डिसिप्लिन एंड पनिश में लिखा है, आपने खुद को कैद कर लिया है। आपका मन एक पिंजरा बन गया है। आपने अपनी इच्छा को इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया है कि आपको अब ये नहीं पता कि इसे कैसे व्यक्त करना है। आप सोचते हैं कि सच्चाई उसे जीत लेगी, लेकिन वो राजी नहीं होना चाहती, वो कंज्यूम होना चाहती है। तो सबक क्या है? मूर्ख बनना नहीं, बल्कि उन शांत, अनदेखे नियमों की आपकी आज्ञाकारिता को भूलना जिन्होंने आपकी ताकत को कमजोर कर दिया है। योग्यता दिए जाने का इंतजार करना बंद करें। एक आलोचक की तरह जीवन को देखना बंद करें और एक एक्टर की तरह इसे आकार देना शुरू करें। ताकत ज्यादा जानने में नहीं मिलती। ताकत बिना दुनिया से अपने कारणों को मान्य करने की भीख मांगे ज्यादा करने में मिलती है। अगर आप प्यार में जीतना चाहते हैं, या कम से कम उस मूर्ख से हारना बंद करना चाहते हैं, तो आपको तत्परता, बेबाती, बिना किसी पछतावे के खुद को अपनाना की भाषा में माहिर होना होगा। आपको उस अरीना में वापस जाना होगा जिसका फूको ने वर्णन किया था, किसी सिद्धांत के साथ नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी के साथ। महिलाएं मूर्ख पुरुषों को इसलिए नहीं चुन रही हैं क्योंकि वे मूर्खता की तारीफ करती है। वे उन्हें इसलिए चुन रही हैं क्योंकि वे पुरुष उन सिस्टम से आगे बढ़ना जानते हैं जिन्हें समझदार पुरुष अभी भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप सोचना बंद करके काम करना शुरू नहीं करते, तब तक आप अपनी खुद की समझदारी के कैदी रहेंगे। तो चुनिए, या तो आप वो समझदार भूत बने जो परछाइयों से देखता है, या आखिरकार स्टेज पर आए और एक ऐसे आदमी बने जो ताकत नहीं मांगता बल्कि उसे रेडिएट करता है। अगर इस बात ने आपके अंदर कुछ तोड़ दिया या कुछ जगा दिया, तो इसने अपना काम कर दिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस संदेश में विश्वास करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए चैनल का समर्थन करें, क्योंकि कोई ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसे सुनना जरूरी था।